स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार पीडब्ल्यू में। पीडब्ल्यू आप सभी को फार्मेसी से रिलेटेड, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड और जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिए, जिससे कि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो। तो सबसे पहले मैं अपने फार्मा वाला पर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी फैमिली है, उन सभी को मैं होली की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का ये त्यौहार रंगों का है, आप सभी से मिलजुल कर मनाइए। और फार्मा वाला की तरफ से आप सभी को, अपने परिवार की तरफ से और फार्मा वाला की तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को भी रंगों की जो पर्व है होली, इसकी बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम अपनी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है उसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारे 24-25 सेशन हैं और जो 25-26 सेशन है, इसकी जो स्कॉलरशिप है उसकी डेट आ चुकी है। उनकी डेट जो मतलब उनका पैसा है वो कब तक आएगा, तो उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो सत्र 2024-25 वाले समस्त वर्ग के जो वंचित छात्र रह गए थे, उन सभी छात्र छात्राओं का जो छात्रवृत्ति का फॉर्म है वो समाज कल्याण विभाग DWO द्वारा 2 मार्च 2026 यानी आज तक वेरीफाई कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन के पश्चात शीघ्र ही पोर्टल पर अपडेटेड स्टेटस देखने को मिलेगा। जो छात्रवृत्ति की हमारी जो धनराशि यानी जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो हमारा 16 मार्च 2026 तक, कितना 16 मार्च 2026 तक आप सभी के जो संबंधित मतलब खाते हैं विद्यार्थियों के, उसमें बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। तो ये आप सभी 24-25 बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अच्छी और गुड न्यूज़ है कि जो भी आप मतलब रह गए थे, जितने भी स्टूडेंट्स रह गए थे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया था, उन सभी के जो फॉर्म है वो 2 मार्च तक यहाँ से वेरीफाई कर दिए जाएंगे आज तक। और उसके बाद जो आपका पैसा है वो 16 मार्च को आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बताऊं तो जो सत्र 25-26 के हमारे छात्र हैं उनका क्या है। तो जो सत्र 25-26 के जो हमारे छात्र हैं उनका जो आवेदन पत्रों का वेरिफिकेशन है वो 10 मार्च 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी अभी आपका जो वेरिफिकेशन है वो चल रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत से एरर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला एरर है कि वी आर सॉरी आ रहा है, वी आर सॉरी। दूसरा एरर है कि आपका पहले फॉरवर्ड दिखा रहा था लेकिन अब उसमें डैश डैश करके आ रहा है डेट पे और फॉरवर्ड के पर, ठीक है। तो जो भी आपको ये देखने को मिल रहा है, ऐसा जो भी मतलब आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि आपका जो अभी तक फॉर्म है वो वेरीफाई नहीं हो पाए हैं। तो आप सभी के जो फॉर्म है वो 10 मार्च तक आपके वेरीफाई होंगे और जो मतलब इनका पैसा है वो आपका जो इसके जब मतलब आपका 10 मार्च को आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद जो आपका स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका स्कॉलरशिप का पैसा है वो 18 मार्च 2026 से आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि जो हमारा स्टेटस के मतलब प्रॉब्लम है जो बच्चों को कि सर स्टेटस अपडेट कब तक होगा, तो एक चीज़ आप याद रखिए, इस बार मुझे नहीं लग पा रहा है कि ये आपके जो स्टेटस हैं उन्हें अपडेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर अपडेट होता तो वो अभी हो जाता, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनका फर्स्ट फेज़ में है, यानी जो प्रथम चरण था गवर्नमेंट का, उसने जो 24 तारीख को पेमेंट आया था उसमें स्कॉलरशिप आ गई है, लेकिन फिर भी उनका जो स्टेटस है वो अभी सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड ही दिखा रहा है, वो अपडेट नहीं हुआ है। तो आप सभी इस मतलब उसमें न रहें संशय में कि हमारा सिर्फ फॉरवर्ड है तो हमारी भी स्कॉलरशिप नहीं आई, ये स्कॉलरशिप आई नहीं है। आप अपने बैंक अकाउंट में जो या तो बैलेंस चेक करिए या आप अपना स्टेटमेंट चेक करिए। अगर आप अपना स्टेटमेंट मतलब चेक करते रहें, आप स्टेटमेंट चेक करते रहें, स्टेटमेंट चेक करने पे आपको जो भी आपका पैसा है वो पता पड़ेगा आया है या नहीं। अब मैं बात करूं कि जो बच्चे रह गए थे, जैसे 24-25 सेशन में रह गए थे उनका आना है, लेकिन जो बच्चे आधार सीडिंग प्रोसेस में नहीं कर पाए थे, आधार जो सीडिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, वो बच्चे जो 24-25 सेशन वाले वो आज तो अब बैंक बंद हैं,
अब 5 तारीख तक कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपसे ये चीज़ें पहले भी हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि आप सभी अपना आधार वेरिफिकेशन ज़रूर कराइए। अगर आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपका पैसा आपके अकाउंट में अब नहीं आएगा। ये आपको एक लास्ट चांस था कि आपका जो पेमेंट आने के लिए मतलब आप अपना आधार सीडिंग प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकते थे, एनपीसीआई स्टेटस है उसे आप कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन अगर आपका जो भी दोनों स्टेप्स हैं ये अगर कंप्लीट नहीं है तो अब आपका पैसा नहीं आएगा। आप इस बात के खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको बता रही है और हम भी आपको मतलब बता रहे हैं कि आप अपना अपडेट कराइए। अब दूसरी बात करूँ मैं, जो हमारे 25-26 सेशन वाले बच्चे हैं तो इनके लिए एक बस ये राहत की थोड़ी सी खबर है कि आप सभी अपना 5 तारीख के बाद बैंक जैसे ही ओपन हो जाती हैं, जो भी विद्यार्थी रह गए हैं वो 9 मार्च तक अपना स्टेटस जो है वो कंप्लीट करा लें। और जो आधार मैपिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट कराइए और जो आपका आधार सीडिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट कराइए। अगर आपका दोनों काम नहीं है, दोनों में से एक काम है, एक नहीं है, फिर भी आपका पैसा जो है वो रिटर्न चला जाएगा। ठीक है, तो आप भी दोनों चीज़ें कंप्लीट कराइए। आपको बस ये थोड़ा सा वेटेज मिल गया है कि आप 9 मार्च तक करा सकते हैं, क्योंकि 10 मार्च में सारे जो आवेदन है वो आपके वेरिफिकेशन हो जाएंगे। 10 मार्च तक आप मतलब 9 मार्च ही मान के चलिए, मैं तो 8 मार्च की कह रहा हूँ, क्योंकि वेरिफिकेशन में भी टाइम लगता है। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको कोई दोबारा चांस नहीं मिलेगा कि आपका जो पेमेंट है वो आ जाए। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने जो भी आधार सीडिंग प्रोसेस है कंप्लीट कराइए। तो वीडियोस पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक किया करिए एंड शेयर किया करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से और शेयर करने से हमें मोटिवेशन जो मिलता है उसी के आधार पर हम और आगे मतलब जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उन्हें लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए।